तब प्रभु धनु पर चाप चढ़ाया, मुनिवर से बोले रघुराया। बाण अमोघ व्यर्थ नहीं जाता, लक्ष्य सिद्ध करके ही आता। आप है द्विज और मैं करूं द्विज गण का सम्मान। विश्वामित्र के मित्र है तो हर नहीं सकता प्राण। मन की गति से गमन की आप में शक्ति अपार। तप से अर्जित पुण्य का अक्षय है भंडार। शक्ति हरूं या पुण्य मिटाऊं, कहिए किस पर बाण चलाऊं। बाण प्रभाव जान मुनिराई, रघुवर को यूं विनय सुनाई। हम यह पृथ्वी कर चुके कश्यप ऋषि को दान। शक्ति गमन की नष्ट मत कीजे कृपा निधान। शक्ति गमन की यदि खो देंगे तो हम कठिनाई में पड़ेंगे। नित महेंद्र पर्वत पर जाकर रात्रि शयन हम करते रघुवर। जप तप से जो पुण्य कमाया उसे नष्ट कर दो रघुराया। पुण्य मिटा तो दंभ मिटेगा, दंभ मिटा तो क्रोध घटेगा। क्रोध घटा तो वचन से नहीं निकलेगी आग। जागेगा मन में सहज प्रभु के प्रति अनुराग। यही रमापति विष्णु हैं, यही शिव के प्रिय राम। परशुराम ने राम को शत शत किए प्रणाम। श्री जनक राज ने लगन लिखा, दशरथ को दिया सादर न्योता। बारात अवध से आनी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। दशरथ गए पधार, मिथिला में बारात ले कर आदर सत्कार। जनक विनय वश कह रहे, हो नहीं सकती देव किसी विध, हम में आप में समता। यहाँ आपको लाए हैं संयोग स्नेह और ममता।
दशरथ नाम में 4 अक्षर हैं, बड़ी आपकी प्रभुता। जनक नाम में 3 अक्षर हैं, सिद्ध करें जो लघुता। दशरथ जी ने प्रेम वश बोले ऐसे बोल, जिन बोलों के भाव थे मोती से अनमोल। हम में कैसी समता भगवन, हम याचक तुम दाता। देने वाला सदा भिक्षु से ऊंची श्रेणी पाता। कन्या रत्न की प्राप्ति है तू हम झोली खड़े पसारे। कर दो कन्यादान जगा दो सोए भाग्य हमारे। एक भगवती के पिता, एक भगवत के तात, एक दूजे को कह बड़ा भूले नहीं समात। विधि ने भी कैसा सटीक गणित बिठाया। राम के लिए सीता, भरत के लिए मांडवी, लक्ष्मण के लिए उर्मिला और शत्रुघ्न के लिए श्रुतिकीर्ति को बनाया। एक ही घर की 4 कन्याओं को जाएगा अब एक ही घर में पठाया। इस अवसर पर सुर नर मुनि तो क्या, माता भूदेवी का हृदय भी फूला नहीं समा रहा। उसकी पुत्री के विवाह का मंगल गीत गाया जा रहा है, परंतु उसकी विवशता तो देखो। वह अपने स्थान से हिल भी नहीं सकती, स्वजन संबंधियों से मिल भी नहीं सकती। हाँ, इस आनंद से अवश्य अभिभूत है कि यह शुभ विवाह उसके आंगन में हो रहा है। आइए हम भी वैवाहिक रीतियों का आनंद लें। फिरन लागी हरे हरे फिरन लागी भावरिया। मन हर्षित पुलकित गात फिरन लागी हरे हरे फिरन लागी भावरिया। सिया राम पिया के साथ। सागर विष्णु को सौंपी, हिमगिरी गौरी शिव संग ब्याही। जनक ने दियो राम को सीता, विनयशील गुणवती पुनीता। लोक रीत से मंगल परिणय करे सिया रघुनाथ। फिरन लागी हरे हरे फिरन लागी भावरिया। सिया राम पिया के साथ। फिरन लागी हरे हरे फिरन लागी भावरिया। सिया राम पिया के साथ। यद्यपि दोनों मीत पुरानी, तदपि बने पुनि पुनि अनजानी। पुनि माल्यार्पण पुनि गठबंधन, पुनि भावर फिर लक्ष्मी नारायण। वांछित वरदानी वर द्वारा, सिंदूरी हुआ माथ। गोरी को मिले हरे हरे गोरी को मिले सावरिया। छवि देखत नैन जुड़ात। गोरी को मिले हरे हरे गोरी
मिथिला। ब्याही भरत ने मांडवी जोड़े बने कैसे भले। सानंद दशरथ चार बधुओं को अयोध्या ले चले। सानंद दशरथ पुत्र बधुओं को अयोध्या ले चले। बारात अयोध्या आ पहुँची, वर वधुओं का परिछन करती। आनंद मग्न हर रानी है। जय रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय हैं महाराजा दशरथ, परम प्रणम्य हैं माता कौशल्या, जिनकी तपस्या के फलस्वरूप स्वयं नारायण उनकी संतान बनकर प्रकट हुए। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनकी क्या प्रशंसा की जाए, ये तो नारायण के ही अंश हैं। अयोध्या की भूमि की तुलना यदि आकाश से की जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। उस सौभाग्यशालिनी ने रामलला की बाल लीलाओं का उपभोग किया और चुम्बन लिया प्रभु के नन्हे नन्हे चरण कमल का। धन्य धन्य है पुण्य सलिला सरयू माता, क्षीर सागर के निवासी ने जिसके जल का सेवन किया। राम जी की बाल लीला माता कौशल्या के आग्रह पर रुदन से आरंभ हुई। राम जी ने तारका एवं सुबाहु का वध कर असुर विनाश का पहला शगुन किया। विश्वामित्र के आश्रम में मुनिजन की रक्षा कर परित्राणाय साधु नाम की पुष्टि की। शापित अहिल्या को तारकर अपने तारणहार होने का प्रमाण दिया। मिथिला में शिव जी का कठोर धनुष सहज भाव से भंग करने पर उनका परम शक्तिशाली होना सर्वविदित हुआ। फिर हुआ जनक नंदिनी सीता के साथ मंगल परिणय। परिणय अर्थात विवाह। विवाह का पर्यायवाची शब्द है दायित्व। दायित्व कांधों पर पड़ते ही बालकांड स्वतः समाप्त हो जाता है। यहाँ बालकांड का औपचारिक समापन कर आइए अयोध्या कांड में प्रवेश करें।